ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐच्छिक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतार्क मरीचि माला तदे रचेता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐच्छिक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी श्रोताओं को यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत का हमारा प्रसंग चल रहा था और जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत सबसे पहले चतुश्लोकी रूप में थी, 4 श्लोक थे। और उस समय जब देखो इस चीज़ को भी ठीक से समझ लो, जो ब्रह्मा है ना एक जीव कोटि के ब्रह्मा है, अर्थात जो 100 जीवन में बिना किसी त्रुटि के बिना किसी मिस्टेक के अपना आश्रम और वर्ण दोनों का ठीक से पालन करते हैं। कोई भी आश्रम में है, चाहे वो सन्यासी में चाहे गृहस्थ में, और वो अपना जो वर्ण है उनका ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय उसका ठीक से पालन करते हैं 100 जन्मों तक, कोई मिस्टेक नहीं होती, वो ब्रह्मा पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गए जीव कोटि के ब्रह्मा। जब ऐसे में जीव कोटि का कोई ब्रह्मा नहीं होता तब इसको कहते हैं बैराज ब्रह्मा। ये जीव कोटि के ब्रह्मा का नाम क्या है? बैराज ब्रह्मा। लेकिन जब कोई और नहीं होता तब भगवान ही एक प्रकाश में आकर ब्रह्मा का कार्य करते हैं, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। दीदी आपकी फोटो नहीं आ रही आज? नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है दीदी, आ रही है ना? हाँ, तो उनको हिरण को नहीं आ रही। देखिए आपके मोबाइल में कुछ होगा क्योंकि मुझे दिखाई दे रही आ रही है। हिरण्य उसको एक बार कट करके ज्वाइन करो, आ जाएगी। हाँ, तो उसको हिरण्य कोटि का ब्रह्मा कहते हैं, है ना। दो ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो अधिकांश लोग नहीं जानते। जीव कोटि का जो ब्रह्मा है उसको बैराज ब्रह्मा कहते हैं, और जो जब जीव नहीं मिलता तब जो ब्रह्मा आता है उसको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं। तो जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, तो जो जीव कोटि का ब्रह्मा है जो अपनी बेटी में आसक्त हुए थे वो जीव कोटि के ब्रह्मा है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा में कभी मिस्टेक नहीं होती। तो ये ब्रह्मा के भी शरीर बदलते रहते हैं, उनकी द्विपरार्थ आयु है। प्रेजेंट में जो ब्रह्मा है वो जीव कोटि के ब्रह्मा है और उस समय उनकी एज है 52, पूर्वार्ध बीत चुका है। और द्वितीय परार्ध में हम जब संकल्प लेते हैं ना तो हम क्या कहते हैं? द्वितीय परार्धे, दूसरे परार्थ में भारत खंडे जम्बूद्वीपे द्वितीय परार्धे, इस तरह से। तो उस समय जो ब्रह्मा थे उन्होंने सृष्टि की कामना से भगवान की स्तुति की, तपस्या की। तपस्या भी हो गई, सब कुछ हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पहली बात भगवान से क्या कही थी कि जब मैं सृष्टि करूं तब मुझ में अभिमान ना आ जाए कि मैं सृष्टि करता हूं, क्योंकि वास्तव में तो सृष्टि आप ही करते हैं। इसी प्रकार से जब हम अजामिल उपाख्यान पढ़ते हैं तो यमराज के पास यमदूत जाते हैं और उनसे कहते हैं कैसा न्याय आपका? आपने तो कहा है कि पापियों को यमलोक में लाया करो, यमालय में लाया करो, और वहां तो चतुर्भुजधारी विष्णुदूत आ गए और हम उनको ला नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं ही यहाँ पर पालन करता हूँ क्या? हम जैसे 12 महाभागवत है, नारद भी है, शंभु है, ब्रह्मा है, तो उन्होंने सबकी गिनती कराई।
फिर उन्होंने कहा कि हमसे ऊपर भगवान विष्णु है। ये जो विष्णु है, यही जो कारण अर्णवशय विष्णु है, ध्यान दीजिए, गर्भोशय विष्णु, कारण अर्णवशय विष्णु। कारण अर्णवशाही विष्णु भी गोलोक धाम नहीं जा सकते, वहां मात्र श्री कृष्ण का ही, वहां कारण अर्णवशाही विष्णु नहीं जा सकते, वहां गर्भोशाही भी नहीं जा सकते। क्षीरोशाही तो यहीं पर रहते क्षीर सागर में, जो हम सबके हृदय में विराजमान है। तो जब तक हम इन तथ्यों को नहीं समझेंगे ना, तब तक ऊपर के लोगों की चीजें हमारे लिए प्रकट नहीं होंगी। तो ऐसे बीच बीच में हम बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी हमारा इंटरेस्ट कहाँ से शुरू है? जिस महापुरुष का ऐसा महान वैशिष्ट है, श्रीमद् भागवत मरीचि माला भूमिका पेज 4 पैराग्राफ 2। जिस महापुरुष का ऐसा महान वैशिष्ट है, पाठकों को उनका परिचय जानने के लिए कौतूहल उत्सुकता होना आवश्यक है। तो इसलिए हम आधुनिक पाठकों को कोई भी विषय अवगत होने के लिए उसके लेखक के संबंध में यदि हम अपरिचित रहते, नहीं जानते कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो सप्तम गोस्वामी है, षट गोस्वामी के बाद, उनके विषय में हम नहीं जानेंगे तो हम अपना सिर उठा नहीं पाएंगे। हम भक्ति विनोद ठाकुर के वंशज हैं, इसके लिए तो हम उनके वंशधर भी हैं। वंशज और वंशधर में अंतर है। वंश में उत्पन्न हुआ है और वंशधर मैं उनके वंश को धारण करने वाला हूँ, अर्थात मैं गौड़ीय संप्रदाय का रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, सैनिक हूँ। इस तरह से तो लिखित विषयों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, इसलिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तो अतिमर्त्य महापुरुष, अतिमर्त्य मतलब जो मरणशील नहीं है, जो जीवन मरण से ऊपर है, इसलिए अतिमर्त्य चरित्राय हम किसके लिए कहते हैं? परम गुरुदेव के लिए। उनकी जो वंदना है उसमें अतिमर्त्य चरित्राय आता है ना। तो अतिमर्त्य महापुरुष के संबंध में आलोचना करते समय साधारण मनुष्यों के जन्म मृत्यु और स्थिति काल की भांति हम यदि विचार करेंगे तो उनके प्रति अपराध करेंगे। हम यदि सोचेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि हुई, अरे नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर की तो समाधि हुई नहीं थी, प्रभुपाद ने कहाँ समाधि दी उनको? भक्ति विनोद ठाकुर का तो क्या हुआ था? ऐसे हजार और पृष्ठ हम करते हैं और वहां पे जाते स्वर्ण सुखद कुंज में, और फिर अरे उनका तो देखा कि पत्नी भी है, अरे हम तो देख रहे हैं उनके बाल। ऐसे यदि उनके विषय में विचार किया तो हमसे हमारा बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत भारी महत अपराध हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान यहाँ पर अपने ही लोगों को, भक्ति विनोद ठाकुर कौन सी मंजरी है? अरे कुछ तो बोला करो। कमल मंजरी है ना। तो वो यहाँ पर आए थे, तो गोलोक की बातें यहाँ पर लेकर के आए। अच्छा, यदि वो नहीं आए होते और यदि उन्होंने गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया होता तो प्रभुपाद का जन्म कैसे होता? इतनी सारी जो ग्रंथ है वो कैसे आते? अच्छा, प्रभुपाद जी ने तो बहुत बहुत कार्य किया। जैसे कि व्यास जी को आवश्यकता पड़ी शुकदेव को जन्म देने की, इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के सभी बच्चे आस्तिक थे, ऐसा भी नहीं था। उनके कई बच्चे आस्तिक भी नहीं थे, तो उन बच्चों का त्याग कर दिया गया उसी वक्त, बिना किसी मोह के एकदम त्याग कर दिया गया। प्रभुपाद को उन्होंने विशेष रूप से अपनाया। तो यदि हम उनके विषय में नहीं जानेंगे तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि महापुरुष गण जन्म और मृत्यु से परे होते हैं। वे नित्य काल विद्यमान रहने पर भी लोक में उनका आविर्भाव और तिरोभाव केवल लक्ष्य किया जाता है। वो हर समय वर्तमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। देखो एक एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं भक्ति हृदय वन महाराज, राइट। कल हम एक प्रभु जी से बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे वृंदावन में जो कॉलेज है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी, वहाँ पर हायर क्लास की पढ़ाई होती, मैंने वहीं से एमए संस्कृत से किया हुआ है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की उनकी थोड़ी सी बात हो गई थी। अब उनकी जो सिद्धि चल रही है, उनका हमारे ऐसा भजन थोड़ी होता है। भजन मेरा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? मुझे सबको सिद्धि मिलती है, ये सिद्ध मंत्र है, मुझे सिद्ध क्यों नहीं होता? मुझे क्यों नहीं ज्ञान जागता? मुझे वैराग्य क्यों नहीं आता?
जब हम अपनी आलोचना करते हैं, अपने अंदर देखते हैं कि हमारे हृदय में लाखों लाखों इच्छाएं विराजमान हैं, इसलिए मंत्र फटकर बाहर नहीं आता, वही दबके रह जाता है इच्छाओं के नीचे। मंत्र सफलीभूत नहीं होता। इच्छाओं का इतना बड़ा पहाड़ है ना, उसके नीचे रौंद दिया जाता है। बेचारा उठे तो कहां से उठे, कुछ जगह ही नहीं मिलती है। तो उनके साथ भी थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, थोड़ी मिस्टेक होगी, साथ तो उनको तो चिंता हो गई। उन्होंने अपने बैकुंठेर पथ में लिखा है, उनका पुस्तक का नाम है बैकुंठेर पथ, बैकुंठ की यात्रा। तो वो बता रहे हैं बैकुंठ में जाना भी आसान नहीं है, जैसा कि आपने बताया अनुशय विष्णु गोलोक धाम भी नहीं जा सकते। तो बता रहे हैं कि जब वो यमुनोत्री में गए थे तो यमुना जी ने उनको दर्शन दिए, और वो लिख रहे हैं कि उस समय यमुना 13 वर्ष की थी, बड़ी सुंदर रूप से। तो जो भारत भूमि में ये सब गंगा यमुना इत्यादि सब बह रहे हैं, शंकर जी इत्यादि, अच्छा शंकर जी हैं, मानो कभी कोई अपराध हो जाता है तो परम वैष्णव शंकर जी से भी हम पूछ सकते हैं ऐसा हमसे क्या हो गया, और शंकर जी आके बता भी सकते हैं, उत्तर भी दे सकते हैं, 100% देंगे। यदि किसी वैष्णव जो कि कृष्ण भक्त हो गया है, उसमें से 50% या 60% ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान शिव ने कृपा की है और उनको कृष्ण भक्ति दे दी है। तो जैसे वृद्ध भागवतामृतम में गोप कुमार को भजन धीरे 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 बैकुंठ लोक तक ले जाता है, उसी प्रकार हम जीवों को भी, ये जो भागवत है श्री कृष्ण स्वरूप है, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत सौभाग्य है। इसको सुकृति का परिणाम मत समझना, इसको अपने गुरु जी की कृपा समझना, गुरु परम गुरुदेव गुरु परंपरा की कृपा समझना। तो अब वो बता रहे हैं कि वे नित्य काल यहाँ विराज में रहते हैं, उनका आविर्भाव तिरोभाव केवल लक्ष्य किया जाता है क्योंकि वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। हमारे गुरुदेव कोई भी उनको कभी भी देखता है, यहाँ पे भी देख सकता है, गोवर्धन में है। महाराज जी को गोवर्धन में भजन करते करते बस एक इच्छा हुई कि मेरे शिष्य कहाँ रहेंगे, और बस देखो गोवर्धन मठ प्रकट हो गया, फटाफट रात में सब हो गया। इतनी सी इच्छा की, हमें इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि हम एक के बाद एक इच्छा करते रहते हैं, इच्छा पूरी होती दुख मनाते रहते हैं। हमें दुख से है, इच्छाओं से, और जरा सी बात पर खुशी मनाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो अलर्ट हैं ना। में जो मेरा भक्त है वो कैसा होता है, जो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। मेरा भक्त कैसा है, गीता में भगवान कह रहे 12वें अध्याय में, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना कोई इच्छा करता है, ना हर्षति ना शोक करता है। तो शोक की तो बात है, हमारे पर इतने दुख आ रहे हैं, हमारे परिवार में ऐसा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका ये हो गया। मेरा भक्त ऐसा नहीं जानता, वो तो जानता है कि जीवन मर के कोई कहाँ जाएगा। शिवास आंगन में भी वही हुआ, हमारे चित्र के बेटियों के सबके साथ तो वही हुआ, कहीं नहीं जाते वो लोग, इधर उधर ही घूम रहे होते हैं। तो आविर्भाव और तिरोभाव ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो हम केवल देख सकते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने चैत्र 18 1245 बंगाब्द अर्थात 2 सितंबर 1838 अर्थात सन 38 में हम भक्ति विनोद ठाकुर की 200वीं जयंती मना सकते हैं। तो रविवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अंतर्गत श्री गौर आविर्भाव स्थली श्री धाम मायापुर के निकट वीरनगर नामक ग्राम में अति उच्च कुल में आविर्भूत होकर गौड़ीय गगन को उन्होंने प्रोद्भाषित किया था। वीरनगर काफी लोग होकर आए। वीरनगर कौन कौन गया है, बात कर लेना बाद में। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर की जन्म स्थली है, वहां पर उनका जन्म हुआ था, और इन्होंने गौड़ीय गगन को उद्भाषित या प्रोद्भाषित किया था, चमका दिया था कलकत्ता महानगरी में। और इनका तिरोभाव कहाँ हुआ? कलकत्ता महानगरी में
श्री गौड़ीय वैष्णवों के परमाराध्य श्री गांधर्विका गिरधारी की मध्याह्न लीला में प्रवेश किया। और ये गांधर्विका गिरधारी किशोरी जी गांधर्विका है। हमारी जो राधा जी हैं वृषभानु नंदिनी, भगवान के साथ गंधर्व क्या जो गायन करते हैं, तो भगवान के साथ जब बांसुरी की तान छिड़ जाती है मध्याह्न लीला में, और मध्याह्न लीला में जब बांसुरी की तान छिड़ गई और श्याम सुंदर कभी कुसुम सरोवर में है, कभी राधा कुंड में है, कभी वो अप्सरा कुंड में है, तो कभी सुरभि कुंड में है, कभी वो नवल कुंड में है, और कभी कभी कदम खंडी में है। तो भगवान की जब बंसी बजती है तो राधिका जी एकदम उद्वेलित हो जाती हैं। उनके सारे आभूषण शब्दायमान गुंजायमान हो जाते हैं। उनके 16 की 16 श्रृंगार एकदम और उद्भासित होने लगते हैं। ऐसे में जो मध्याह्न लीला है, अष्टकालीय लीलाओं में से मध्याह्न लीला सबसे बड़ा समय है। 3.5 से 4 घंटे के बीच में उसका समय होता है। तो मध्याह्न लीला, उसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रवेश किया। इन 76, तो कितना जिए वो? 76 वर्ष। 76 वर्ष के अल्पकाल में उन्होंने स्वयं चारों आश्रमों का आश्रय करके जगत को शिक्षा दी है। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, उसके बाद फिर वानप्रस्थी कैसा हो जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य कैसा रहना चाहिए, ये उन्होंने खुद जीकर बताया। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुमुखी उच्च शिक्षाएं प्राप्त की। ऑल राउंड उनको सब कुछ आता था, ज्योतिष भी आता था। हमारे प्रभुपाद ने भी ज्योतिष सीखा था। वो अलग बात है कि वो लोग इस विद्या का कभी प्रयोग नहीं करते थे। ज्योतिष बामन गोसाई महाराज भी जानते थे, ज्योतिष मेरे गुरुदेव भी जानते थे। इन लोगों को ज्योतिष छोड़ दो, इन लोगों को सब कुछ मालूम। आंख देखकर इनको भूत भविष्य वर्तमान पता चल जाता था। एक शिष्य ने कुछ किया। कृष्णा दीदी आवाज नहीं आ रही सही से, क्या हो रही है दीदी? आवाज बहुत ये आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। आप एक अपना चेक कर लीजिए। उषा जी आप अपना फोन संभालिए, सभी को आवाज आ रही है ना? क्या बता रही थी मैं? ज्योतिषी के बारे में कि सभी गुरुवर को आता है। हाँ। तो दीदी आवेश टूट जाता है बड़ा अच्छे से। जैसे आप बोल रहे थे आवेश से, इसमें बीच में थोड़ा सा कुछ होता है तो आवेश टूट जाता है फिर। अच्छा आनंद लग रहा है। तो महाराज जी को एक ब्रह्मचारी कुछ किया तो महाराज जी ने क्या कहा था मालूम है? ये मेरे पेट से पैदा हुआ है, रग रग जानता हूं इसकी। तो ये लोग भूत भविष्य वर्तमान के हमारे कई जन्मों को भी जानते हैं। तो ज्योतिष विद्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्योतिष विद्या का सबसे सुंदर ग्रंथ है भृगु संहिता। और भृगु संहिता आप जब कभी खोलोगे तो उसमें सबसे पहला पेज है कि सबसे बड़ी सौभाग्यशाली जन्म पत्री किसकी है। तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सबसे अधिक सौभाग्यशाली जन्म पत्री बताई गई है भरत जी की, पहले ही पेज पर। उसमें जितनी प्रकार की जन्म पत्रियां हो सकती हैं, भृगु संहिता में उतनी सब प्रकार की जन्म पत्री मिल जाएंगी। सभी का संग्रह है। लेकिन क्योंकि अधिकांश लोग तो वर्ण संकर संतानें हो रही हैं, पति और जाति का है, पत्नी और जाति की है, तो ये सब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार नरकगामी है। तो इनका जन्म पत्री अधिकांश को समय भी पता नहीं होता। तो इसलिए आज का जन्म पत्री और सामुद्रिक शास्त्र काम नहीं करते, यही कारण है। तो इन्होंने बहुमुखी उच्च शिक्षा प्राप्ति की, जहां तक कि हमारे प्रभुपाद जी ने भी। तदंतर गृहस्थ जीवन में, ग्रस्त जीवन में सदुपाय से अर्थोपार्जन किया, अर्थात वो मजिस्ट्रेट थे। कुटुंब का भरण पोषण करने का जो आदर्श दिखलाया है वह प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनुसरणीय है। इसलिए हमारे गुरु वैष्णव कभी किसी से नहीं कहते कि घर छोड़कर आ जाओ, कभी किसी से नहीं कहते। उनसे कहते कि घर में रहकर ही भजन करो। फिर क्या कहेंगे, तो महाराज जी हम क्या ऐसे कमाते रहे, घर चलाते रहे, हमारा उद्धार कब होगा? तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे प्रयास से नहीं होगा, तुम्हारे भजन से होगा। भजन से घर छूट जाएगा। फिर क्या होगा? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जब वो घर छूट जाता है तो उनके योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात उनके कुटुंब का पालन पोषण मैं करता हूँ। तो जितने लोगों को ये भरोसा होता है वो लोग घर छोड़ के आते हैं। अब हमारे स्वामी महाराज देख लो, अंत तक घर में रहे। ये उनकी आत्मकथा में लिखा हुआ है, उनकी जीवन कथा में, बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि एंड में जब वो घर भरण पोषण, बहुत उनका फ्लोरिशमेंट था, घर में सब कुछ था। धीरे धीरे खुद जवाहरलाल नेहरू भी उनकी दुकानों से मेडिसिन लेने चाहते थे। धीरे धीरे बिजनेस फेल हुआ और वो रास्ते में खड़े होकर के दवाइयां बेचा करते थे। एक दिन भगवान की प्रेरणा से अपनी पत्नी से कहते थे तुम भजन किया करो। वो सुनती नहीं थी, वो चाय बहुत पीती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा यू वांट टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो उसने कहा मुझे टी चाहिए। तो बस उसी समय घर से निकल गए। तब प्रभुपाद ने उनको स्वप्न में कहा था कि स्वामी महाराज आपको प्रचार करना है, विदेश जाना है। तब नारायण गोसाई महाराज ने उनको बहुत हेल्प की, त्रिविक्रम गोसाई महाराज, सबने उनकी सहायता की। पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने इनको साथ में संन्यास दिया और खुद मेरे महाराज जी ने उनका दंड तैयार किया। और उसके बाद जब वो यहाँ से समुद्र में बैठे, जब मरीन से जा रहे थे, तब उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, पर घबराए क्या? तो योगक्षेम भी बहन करता हूँ, जीवन की रक्षा भी मैं ही करता हूँ, जीवन देता हूँ, मरण देता हूँ, बीच भी मैं ही संभालता हूँ। और हम अपने बीच में मिस्टेक कर देते हैं। हम समझते हैं हम करता है ही नहीं, वही जीवन चला रहे हैं। जब हम पूरा छोड़ देते हैं, द्रौपदी जब तक आंचल पकड़ कर रहती है पांडवों के ऊपर, तब तक भगवान नहीं आते। जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है तो भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए हम मूर्ख यदि ये कहते हैं कि फिर क्या होगा, हम जॉब छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। अरे जॉब छोड़ नहीं पाओगे जब तक पूरी भक्ति उदित नहीं हो जाती। रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह फिर सब कुछ पीछे छूट जाता है। तो उन्होंने जो आदर्श दिखलाया है कुटुंब का भरण पोषण करके, वह प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनुसरणीय है। उसी समय उन्होंने अंग्रेजी राज्य में शासन एवं विचार विभाग के एक विशिष्ट उच्च पदस्थ कर्मचारी, गजेटेड ऑफिसर के रूप से सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया था। तो एक उच्च हाई पोस्ट पर थे, वो गजेटेड ऑफिसर थे और भारतवर्ष में गए थे। यहाँ तक कि जो प्रदेश उच्च श्रृंखल हैं के नाम से, यानी अनरेगुलेटेड प्रोविंसेस, जिन राज्यों में सरकार नहीं है के नाम से कुख्यात थे, वहां पर भी इन महापुरुष ने अपने प्रौढ़ विचारों तथा शासन सुकौशल से शांति और सुश्रृंखला की स्थापना की। तो जहां पर कोई राजा नहीं होता तो उस अराजकता रह जाती है। अराजकता होने से क्या होता है, प्रजा बड़ा उत्पीड़न करने लगती है एक दूसरे के ऊपर। तो वहां भी जाकर के उन्होंने सुश्रृंखला स्थापित की। उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी अपने धार्मिक आदर्शों से तत्कालीन सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो गृहस्थ में रहकर के कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है। शाम को अक्सर वो प्रसाद नहीं लेते थे, शाम को अक्सर दूध ले लेते थे या केले इत्यादि फल खा लिया करते थे। सुबह पूरे समय में ऐसा जब उनका भक्तिविनोद ठाकुर की दिनचर्या आती है तो उसमें हम देखते हैं कि सुबह प्राय वो 6 से 8 सोते थे। पूरी रात उनको बहुत सारा काम रहता था। और वास्तव में भक्त लोग रात में जग के काम कर सकते हैं। जब सारी दुनिया सोती है भक्त जागते हैं, और जब सारी दुनिया जागती है भक्त सोते हैं। तो भक्त लोग क्योंकि रात में कोई शांति, पूर्ण शांति है, बहुत अच्छा अपना चिंतन चलता है, विचार चलता है, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और ये महामूर्ख है जो ये बताते ना 8 घंटा सोना चाहिए, 9 घंटा। अरे 24 घंटे में से 8-9 घंटे सोएंगे तो काम कब करेंगे? ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए। इस प्रकार गुरु दायित्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त रहकर भी उन्होंने अनेक भाषाओं में अन्य ग्रंथों की रचनाएं की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की तालिका में हमने उन ग्रंथों के रचना काल का भी उल्लेख किया है।
उस तालिका को मिलाकर देखने से पाठक वर्ग उनकी आश्चर्यजनक सृजन शक्ति का अनुमान लगा सकेंगे। कितनी क्रिएटिविटी थी उनके अंदर, यानी कि इतना सब कार्य करने पर भी वो ग्रंथ लिख रहे हैं। विचार करो, मजिस्ट्रेट है, कितना समय तो वहां जाता होगा, फिर घर में बच्चे हैं, पढ़ना है, लिखना है, क्या कुछ नहीं होता, और उसमें भी इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखना दे। तत्पश्चात राजकीय शासन विभाग से सेवानिवृत्त होकर, रिटायर्ड होकर वानप्रस्थ आश्रय ग्रहण कर उन्होंने नवद्वीप के 9 द्वीपों के अंतर जो कीर्तन, नवद्वीप नवधा भक्ति का केंद्र है, तो कीर्तन नामक गोधूम द्वीप में सुरभि कुंज की स्थापना की तथा वहीं पर बहुत समय तक भजन किया। सुरभि कुंज, जहां हम ऊपर जाकर के देखते हैं उनके कक्षे, प्रभुपाद जी का कमरा है पास में, और इधर ये है, कहते हैं कि उनके कमरे में मात्र प्रभुपाद को ही आज्ञा थी आने की, उनका और बेटा बेटी वहां नहीं आता था। प्रभुपाद जी की आकृति उनकी पत्नी से मिलती जुलती है, तथा वहां पर आप वहां जाओगे स्वानंद सुखद कुंज में, तो आप घुसेंगे राइट हैंड पर ही इस तरफ, वो रोज शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाते थे। वो दीपक जलाने का स्थान आज भी है वहां पर, उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है। तो वहां उन्होंने बहुत समय तक भजन किया। तत्पश्चात संन्यास भी ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करके उसी के समीप उन्होंने स्वानंद सुखद कुंज में रहकर उन्होंने ठीक श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से स्वयं और अपने अनुगत 6 गोस्वामियों द्वारा श्री कृष्ण की आविर्भाव और अन्य लीला स्थलियों का प्रकाश किया था, उसी प्रकार से श्री चैतन्य देव की आविर्भाव स्थली अर्थात जहां जाते हैं योग पीठ पर, तथा अन्य गौर लीला स्थलियों का उन्होंने प्रकाश किया। जैसे कि रूप गोस्वामी इत्यादि ने वृंदावन में लीलाओं का प्रकाश किया, ऐसी वहां पर इन्होंने महाप्रभु की लीला स्थलियों का प्रकाश किया। यदि ये जगत में आविर्भूत न होते तो श्री गौरांग महाप्रभु की लीला स्थलियां तथा उनकी शिक्षाएं विश्व से विलुप्त हो जाती, यदि ये नहीं आए होते तो। इसीलिए समग्र गौड़ीय वैष्णव जगत इनका चिर ऋणी है और रहेगा। यही कारण है कि समग्र वैष्णव जगत में उन्हें सप्तम गोस्वामी का अति उच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इन महापुरुष ने अपने जीवन के उच्च आदर्श द्वारा जिस प्रकार लोक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रंथ आदि का प्रणयन या रचना करके प्रचुर शिक्षा दी है उच्च आदर्श द्वारा। तो देखिए, हमारा जीवन हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट हो, कम से कम हम कैसे जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमसे ऐसा हो जाए कि हम अपनी आंख से भी आंख ना मिला सके। जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें याद आता है कि हमने कितने कितने बुरे कार्य किए हैं, कितना लोगों को हमने छोटे से स्वार्थ के लिए सताया है। हम पैसे के लिए इतने बावले हो चुके कि इतना झूठ सच हमने बोला है। तो अपने आप से हमें शर्म आती है, अपनी छाया से भी डर लगने लगता है, इतने बुरे कर्म हम कर चुके होते हैं। हम गुरु वैष्णवों को भी नहीं छोड़ते, अपने ही पैरामीटर से उनको देखते हैं। तो ऐसे में क्या हमारे पास स्थान है? जो हो गया सो हो गया। पिछले जन्मों में भी बहुत भूलें हुई, इस जन्म में भी हो रही है। अब बस और कितना, मन की उड़ान में मत जाओ, मनोरामी मत बनो, देहारामी मत बनो, मन और शरीर के लिए मत जियो, आत्मा के लिए जीना है। हमारी आत्मा शुद्ध है, सरल है, एकदम निष्कपट है, उसी में ही रहना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने उच्च आदेश किया और लोक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जब इन्होंने गीता में कहा था, गीता के श्लोक में कि दुरात्मा शीघ्र भवति महात्मा, ऐसे एक वो आता है कि जो दुरात्मा है वो भी जल्दी से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है तो वो भी महात्मा बन जाता है। तो इंद्र इनको उठा करके ले गए थे। बोले आप ऐसे कैसे कह रहे हो, जिसका बुरा चरित्र क्या भगवान का? बोले हाँ, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सारी की सारी दुष्चरित्र दूर हो जाते हैं, मनुष्य एकदम शुद्ध हो जाता है।
इंद्र को भी समझा कर आए थे। तो इसके अतिरिक्त इनके दान के और भी एक वैशिष्ट्य का उल्लेख न करने से मादर्श जीव की घोर अकृतिकता ही प्रकाशित होगी। मादर्श मतलब मेरे जैसे जीव की। यदि मैं एक दान और नहीं बताऊं, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अकृतज्ञ हूँ। शील ठाकुर भक्ति विनोद समग्र विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकटित धर्म प्रचार के मूल सेनापति के रूप में जिस महापुरुष को इस जगती तल पर आविर्भूत कराया है, अर्थात धर्म प्रचारक का मूल सेनापति कौन है? हमारे सरस्वती प्रभुपाद। उनको उन्होंने आविर्भूत कराया है। वे मध्य गुरु पद्म जगत गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में समग्र विश्व में सुपरिचित हैं। इन महापुरुष का जगत में आविर्भूत कराना श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर की एक अतुलनीय अभिनव कीर्ति है, अभिनव यश है कि उन्होंने गृहस्थ अपनाया और ऐसे पुत्र को जन्म दिया। साधु वैष्णव समाज उन्हें संक्षेप में श्री प्रभुपाद कहकर ही गौरव ज्ञापन करता है। हम सरस्वती क्यों कहते हैं उनको? वाणी के सिद्धांतों के जो ठाकुर हैं। प्रभुपाद भगवान के चरण, हम प्रभुपाद का अर्थ होता है भगवान के चरणों को जो प्राप्त कराने वाले हैं, जिनका नाम लेने से ही कैसे कैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। यदि वास्तव में ग्रंथ पढ़ने तो प्रभुपाद के, हमारी जो गौड़ीय पत्रिका निकलती थी उसमें प्रभुपाद के, भक्ति विनोद ठाकुर के और बावन गोसाई महाराज के, नारायण गोसाई महाराज के, त्रिविक्रम गोसाई महाराज के, इन पांचों के आर्टिकल्स होते थे और क्रम चल रहा था वो। अब उतना नहीं आता है, लेकिन काफी आर्टिकल्स बहुत से लोगों ने इनको कंपाइल भी करके रखा हुआ है। तो गौड़ीय पत्रिका में रिक्वेस्ट करने पर शायद अमरकृष्ण प्रभु देवी दें, अमरकृष्ण प्रभु का फोन आया था कि उनके पास अभी जो लोग लेना चाहे भागवतक मरीचि माला काफी मात्रा में है अभी। अब पाठकों से निवेदन, प्रस्तुत ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय भाषा का भाव अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है इस ग्रंथ में। यद्यपि ग्रंथ को स्थान स्थान पर कोष्टक तथा पाद टीका आदि द्वारा यथासंभव हमने सरल सहज बोधगम्य बनाने की चेष्टा की है, तथापि कुछ एक स्थानों पर हम ऐसा कर नहीं पाए। किंतु मुझे दृढ़ विश्वास है कि श्री भक्ति विनोद धारा में निष्णात जो बहुत ही कुशल हैं, तत्वज्ञ और रसिक भक्तों के अनुगत्य में इस ग्रंथ का पठन पाठन करने वाले भक्त तो कह रहे हैं कि ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये किससे पढ़ा जाए? जो भक्ति तत्व में निष्णात है, एकदम एक्सपर्ट है, तत्व को जानने वाला है और साथ ही साथ रसिक है। उस भक्तों के अनुगत्य में हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो भक्त प्रारंभ से लेकर अंत तक वर्णित संपूर्ण विषय वस्तु को भली भांति समझकर अपने जीवन में उसका पालन करते हुए परम श्रेय परम कल्याण को प्राप्त करेंगे जब वो ये ग्रंथ पढ़ेंगे तब। यद्यपि इस ग्रंथ के बंगला भाषा में लगभग 10-12 बड़े बड़े संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तथापि हिंदी भाषा में यह इसका प्रथम संस्करण है। तो यहाँ पर उन्होंने जिसमें इसमें काम किया है उन लोगों का नाम दिया गया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये सब उनका नाम है। अंत में गुरुदेव कह रहे हैं, आपका भी है। तो मैं तो इसका अनुवाद किया था ना। ये बंगला भाषा, ये लिखा है। हाँ, ये बंगला, अच्छा लग रहा है। बंगला भाषा का ये मेरा पहला ग्रंथ था। अंत में भक्तों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस ग्रंथ का नित्य पाठ करें। आपके परम गुरुदेव या आपके गुरुदेव कह रहे हैं। प्रकाशन में जल्दी के कारण कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, स्वाभाविक है। सहृदय पाठक गण उनका संशोधन कर पाठ करेंगे अलमति विस्तरेण, और अधिक विस्तार से। ये गुरुदेव की फोटो है और उसके बाद बावन गोस्वामी महाराज का चित्र है और उसके बाद परम गुरुदेव हैं, परम गुरुदेव के बाद प्रभुपाद हैं और प्रभुपाद के बाद हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं। इसके बाद हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं। इसके बाद व्यास जी का चित्र है और व्यास जी के चित्र के बाद
ये शायद चंपकहट्ट वाले गौर गदाधर है, आई थिंक सो। हाँ, चंपकहट्ट में सेवित गौर गदाधर है। और ये है श्री भागवतार्क मरीचि माला, प्रथम किरण। और इसका पहला जो प्रकरण है, 20 किरण है इसके अंदर। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले नमस्कार किया है, श्री कलयुग पावन अवताराय नमः। कलयुग को पावन करने वाले कौन है? अरे बोलो ना, कलयुग पावन अवतार कौन है? हाँ चैतन्य महाप्रभु जी। हाँ, तो बोलो ना। तो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार है। तो ये भागवत का पहला श्लोक है ना। श्रीमद् भागवत का प्रथम सेशन कहाँ पे हुआ था? अरे बोलो, इतना हाँ, नैमिषारण्य में किस के बीच में हुआ था? शौनकादि ऋषि और स्वामी और शौनक। हाँ, ठीक है। कितने हजार ऋषि थे जिसमें शौनक प्रधान थे? 88 ऋषि थे। देखो, भागवत में जो 18 स्कंद है ना, तो पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है। तीसरा और चौथा भगवान की 2 जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। 11वां ललाट है और 12वां मस्तक है। भागवत इस प्रकार से श्री कृष्ण स्वरूप है। इससे थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि फिर पता नहीं ये चीजें कभी प्रकाशित होंगी या नहीं होंगी। इसमें बताया गया है कि सभी पुराणों में भागवत की महिमा बताई गई है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि ब्रह्म सूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत है। ये बता रहे हैं कि भागवत पढ़ लिया तो ब्रह्म सूत्र समझ में आ जाएगा। भागवत संस्कृत साहित्य में भागवत से बढ़कर और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसकी भाषा शैली बहुत ही मधुर है, गंभीर है और बहुत ही प्रसादपूर्ण है। भागवत दीदी ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये इसको कहीं नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता, मैं ठीक है देखो, ठीक है, हाँ, ठीक है। लेकिन सुनिए, जिनके पास purebhakti.com है, वहाँ पर एक पुस्तक है श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीला की प्रबंध योजना। ये मेरा शोध प्रबंध है जिसमें भागवत के विषय में कुछ लिखा है। मैं उसमें से पढ़ रही हूँ, लेकिन वो गुरुदेव की लाइब्रेरी में है और उसमें है, कंप्यूटर पर है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसमें शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत काम का है। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि पुराणा हरे स्वरूपम, ये मैं थोड़ा 5 मिनट बताऊंगी, इम्पोर्टेंट। तो भागवत पुराण स्वयं लीला बपू श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह है। इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये शब्द याद रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण ही है। आगे बताया उन्होंने, जब कलयुग निकट आया, तब उद्धव भक्तों के हित के लिए श्री कृष्ण से विचार करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में स्थापित कर दी। फिर स्वयं अंतर्धान हो गए और भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। भगवान सामने से चले गए और कहाँ पे आ गए हैं? इस भागवत रूपी समुद्र में। अतः यह भागवत श्री कृष्ण का दूसरा विग्रह है, दूसरी मूर्ति है। शब्द ब्रह्म के रूप में ये विद्यमान है। स्वयं रूप तत्व श्री कृष्ण बत,
अच्छा, भागवत स्वयं रूप शास्त्र है, श्री कृष्ण स्वयं भागवत रूप से विराजित हैं। तो जैसा मैंने भागवत के बताया कि 12 स्कंद किस प्रकार से हैं। श्री कृष्ण भागवत के आराध्य देवता हैं। श्री कृष्ण के समान जैसे श्री कृष्ण का वर्णन देखो, सनातन गोस्वामी पूरे जीवन भागवत पे कार्य करते रहे, जीव गोस्वामी भागवत पे कार्य करते रहे। जीव गोस्वामी ने जो 6 संदर्भ लिखे, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, क्रम संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, तत्व संदर्भ, ब्रह्म संदर्भ, ये सब में भागवत को आधार बनाया। जिस समय यह सारा संसार कहां पे निहित था, कारण अर्णव से विष्णु के रूप कुंभ में निहित था, उनके रूप में स्थित था, तब भगवान विष्णु ने, अब ये जीव हैं, ये अपने अपने कर्मों को लेकर के पड़े हुए थे, क्योंकि भगवान ने किस में कहा, देखो गीता के दूसरे स्कंध का 12वां या 13वां श्लोक है, जब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, दूसरा अध्याय 12 या 13 श्लोक, जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं था ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था ये कभी नहीं रहेंगे। होता क्या है, हम अपने अपने कर्मों को लेकर के पड़े रहते हैं। इस अवस्था को कहते अनुशयी अवस्था, जब मनुष्य अपने संस्कार को लेकर के पड़ा रहता है। तब कारण अर्णव से विष्णु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से साक्षात उन्होंने इच्छा की, तो इच्छा की, तो अब उनसे पूछो कि निराकार जो ब्रह्म है वो इच्छा कर सकता है क्या? निराकार के पास तो हृदय ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो बात यहीं पे फेल हो जाती है। हम कहते वो निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है। अरे नहीं भाई, निराकार नहीं, साकार है, सविशेष है, सगुण है, वो देखते भी है, वो इच्छा भी करते, वो प्रकट भी करते हैं। तो जब सब जीव कारण अर्णव से विष्णु के कब आ जाते हैं, भागवत में फिर से देखो, हम अभी आगे से सुधा जरा तुम बांट दो, मत्स्यावतार, वामन अवतार तो हो चुका है, मत्स्यावतार भी बांट दो, नरसिंह अवतार भी बांट दो, और जो जितने अवतार है उसके विषय में कथा आनी चाहिए। कच्छप अवतार है, तो मत्स्य अवतार के समय जो नौका थी यहाँ पर, उसमें सारे की सारे मनुष्यों की, औषधियों की, जो कुछ भी था, शिल्प कौशल, सबके बीज उसमें डाल दिए गए, और फिर वो नौका चली। वो नौका प्रलय पयोधी, प्रलय सागर में हिलती डुलती रही। अब ये जीव कहाँ जाए? बिरजा नदी के उस पार के तो धाम कभी खत्म नहीं होते, और बिरजा नदी के नीचे के धाम प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, और जीव ऐसी आलोड़ित होते रहते हैं यहाँ वहां सब। तो अब इन जीवों का क्या करे भगवान? तो भगवान कहते अच्छा ठीक है, मैं 84 लाख में एक मैंने मनुष्य शरीर ऐसा बनाया है जहां पर तुम भजन कर सकते हो। तो इसलिए भगवान मनुष्य जन्म बना देते हैं। तो भगवान ने सबसे पहला जीव इस संसार में किसको प्रकट किया? किसको प्रकट किया? सबसे पहले कौन आया इस संसार में? कौन? ब्रह्मा जी आए, सबसे पहले ब्रह्मा आए। और ब्रह्मा के बाद जब सृष्टि चली तो 10वीं सृष्टि कौन सी हुई? मनु और शत्रुपा। सबसे पहले कौन आए? हाँ, नारद जी को प्रकट किया। सनक, सनत, सनत कुमार, 4 कुमार आए, उनसे कहा सृष्टि करो, बोले हम नहीं करेंगे। तो जिसको भगवान प्रकट कर, ब्रह्मा जी करते, सब भाग जाते हैं। फिर 10वीं सृष्टि हुई मनु और शत्रुपा की। तो मनु शत्रुपा के बाद फिर उत्तानपाद, और उत्तानपाद का वंश चला। तो इसी में उत्तानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत थे, जिन सब भागवत पढ़ेंगे। प्रियव्रत का चरित्र जब पढ़ेंगे तो आप बताना किस तरह से प्रियव्रत ने समुद्र के, पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर 7 समुद्र बना दिए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यास जी ने जब
सब पुराणों की रचना कर ली तो भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ भागवत की कितनी परंपराएं हैं, इसको ध्यान रखना हमेशा के लिए। पहली परंपरा कौन सी है? नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव और शुकदेव से परीक्षित और परीक्षित से सूत जी। ठीक है। दूसरी परंपरा के अनुसार संकर्षण कौन है भाई? हाँ, तुम भारी रख दोगे क्या? रख दो, हम ले लेंगे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। दीदी ने कौन सा ग्रंथ बताया था जिसमें से दीदी इसको बता रही थी? श्री कृष्ण लीला का प्रबंध योजन गुरुभक्ति.com में अवेलेबल है। दीदी मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं मिला, मैं एक बार देखती हूँ, शायद देखो दीदी। प्रबंध पंचकम है, नाम क्लियर कर लेंगे अभी। प्रबंध पंचकम तो एक अलग ग्रंथ है। तो भागवत की 3 परंपरा मौजूद हैं। आपको गोकर्ण की परंपरा याद आ रही है? गोकर्ण ने किसको भागवत सुनाई थी? धुंधकारी। हाँ, धुंधकारी को। और एक परंपरा में जो भगवान संकर्षण है, जिन्होंने अनंत संहिता लिखी है, संकर्षण कारण तोयशाही, पयोपदिशाही, गरोपदिशाही, और उसकी अंतिम सीमा क्या है? शेष। तो ये संकर्षण चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब ये भगवान का वर्णन करते हैं तो ये कभी थकते नहीं है। मैं आज घड़ी नहीं देखी, मुझे बता देना। 4, मुझे याद नहीं रहता, मैं जब बोलती है। हाँ, 4 तो बजी गए। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान की लीला का अंत अभी आया, पर होता नहीं है। तो द्वितीय परंपरा संकर्षण की है। ये भगवान की लीला कथा कहते रहते हैं। और इन्होंने किसको सुनाई है? सबसे पहले संकर्षण के लिख लो। संकर्षण से सुनाई है, ये खुद तो निरंतर कीर्तन करते हैं। इन्होंने सुनाई है किसको? सनत कुमार जी को। सनत कुमार ने सुनाई है सांख्यायन मुनि को, और सांख्यायन मुनि ने किसको सुनाई? पराशर जी को। पराशर ने सुनाई बृहस्पति जी को। बृहस्पति ने पुलस्त ऋषि को, और पुलस्त ऋषि ने मैत्रेय जी को सुनाई है। पुलस्त ऋषि से पराशर ने मैत्रेय जी को सुनाई है, और मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को यह भागवत लीला श्रवण कराई थी। एक परंपरा और भी है जिसके अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को भी भागवत का उपदेश दिया है। तो इस तरह से हमारे पास 3 परंपराएं हैं और जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। तो ये ग्रंथ कौन से में मिलता है? स्कंद पुराण में ये 3 परंपराएं दिखाई देती हैं। स्कंद पुराण में 3 परंपराएं आई हैं। तो सबसे पहले जब ये कथा होगी, जब अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया और फिर परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। तो कल हम प्रथम ये पढ़ेंगे। और श्रीमद् भागवत की महिमा अथाह है। इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी मनुष्य के जीवन का कल्याण कर देता है। और जो निरंतर भागवत पढ़ते रहते हैं, समझो वो स्वयं ही उनका जीवन जब भागवत में बन जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो भागवत का अर्चन करते हैं। हमने तो वृंदावन में ऐसे लोगों को देखा है, ये कृष्ण की मूर्ति का अर्चन करे ना करे, भागवत का ही अर्चन करते हैं और भागवत उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दशम स्कंद को प्रेम सागर है,
सुख सागर है, उन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। इसी प्रकार से बंगला भाषा में दसम स्कंद का प्यारों का, उड़ीसा में दसम स्कंद से ज्यादा एकादश स्कंद पढ़ा जाता है। तो भागवत की महिमा अपरंपार है। उसी में से चयन किए हुए श्लोक हैं जिनका हम कल प्रारंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी अभी आपने जो ये दूसरी परंपरा बोली ना, हाँ, तो इसमें आपने संकर्षण जी के बारे में बताया कि संकर्षण जी ने सनत कुमार को सुनाई हाँ, ये लीला। हाँ, तो खाली सिर्फ सनत कुमार बोलना नहीं, वो चाहिए या जब चारों कुमार हो जाते हैं, वो संग में चारों ही लेते हैं। सनक, सनत, सनातन, सनक, सनंदन, सनत, सनातन, चारों कुमार हो। और ये जो भी अभी आप जो भूमिका पढ़ रहे थे, हमको बता रहे थे, ये श्री कृष्ण लीला प्रबंध योजना बोला ना आपने ग्रंथ, श्री कृष्ण लीला की प्रबंध योजना, ये है उसमें। दीदी जो इससे पहले हमने भूमिका पढ़ी अभी इस ग्रंथ की, उसमें प्रश्न उत्तर बनाने की जरूरत है? तभी तो बिल्कुल भागवत समझ में आएगी। ठीक है उसमें, हाँ, उसकी जो महिमा है ना विशेष रूप से, और भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में, ये प्रभुपाद जी के पिताजी हैं, कहाँ जन्म हुआ, तो जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जन्मदाता हैं हमारे सिद्धांतों के, उनके विषय में हमें जानना चाहिए। कल से ग्रंथ प्रारंभ हो जाएगा। पहला है उसका। हाँ दीदी एक प्रश्न है। हाँ दीदी जैसे अभी आपने बोला श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान के श्री अंग है, तो जो दसम स्कंद है वो उनका मुखमंडल हुआ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट भागवत तो दसम स्कंद है। लेकिन फिर ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि भगवान के श्री अंग में कोई भी अंतर नहीं होता है। नहीं, वो ठीक है, वो उसमें जो इंद्रियां है ना भगवान की, वहाँ पे इंद्रियों के विषय में आया है कि इंद्रियों में जैसे कि भगवान का स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं है। भगवान के कान सूंघने का काम कर सकते हैं, नाक इसका, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का पूरा की पूरा अंग जो है वो श्रीमद् भागवत है। तो जिस तरह से कोई भी अंग भगवान का कोई भी काम कर सकता है, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में से कोई भी एक श्लोक पूर्ण रूप से महामंत्र है। मरीचि माला में आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व हो जाएंगे। बहुत भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत मेहनत की इसमें। हाँ, और कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर आज का क्या टॉपिक है भागवत का? आज सत्यवती दीदी है दीदी, आज वो बोलेंगे। हाँ, गौरप्रिया का मन है कि थोड़ी सी और तैयारी करे वो, ठीक है, क्योंकि त्वष्टा विश्वरूप और उसका भाई वृत्रासुर, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। तो इनका टॉपिक क्या है सत्यवती जी का? टॉपिक है मैं तत्व आदि भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। हाँ, तो ये सृष्टि तत्व ले रही हैं और सृष्टि तत्व कैसे विकसित हुआ इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से विकास होता है उसी प्रकार से ब्रह्मांड का भी होता है। ब्रह्मांड में सब कुछ, ये ध्यान रहे कि कारण अर्णव से विष्णु और रमा, इनसे पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं इनसे प्रकट हो चुकी थी। बाकी सब चीजें किसने प्रकट की है? और इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, बाकी सब चीजें प्रकट की हैं हमारी किसने? रुद्र ने, और रमा की छाया है, दुर्गा जी की छाया माया ने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी भारती के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26। मैं तत्व आदि भिन्न भिन्न तत्वों की मैं तत्व समझ लो। सबसे पहले है प्रधान और प्रकृति। जीव माया प्रकृति के 3 स्वरूप हैं। गुण माया, तो एक तो जीव माया है, जीव जन्म ले रहे हैं, और एक है तटस्थ शक्ति से, और एक है गुण माया, बराबर है। तो उसके बाद एक महत तत्व होता है। महत तत्व एक ऐसी झिल्ली है, एक झिल्ली, एक पर्दा जैसा इसको माना जाता है। उसमें से अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन में जीव रहता है, यानी कि जीव अभी प्रकट नहीं हुआ, प्रकट होने वाला है। इस अवस्था को महद अवस्था कहते हैं। महद तत्व क्या है इसको समझ लो। ये बहुत शोध का विषय है। शोध करके हम तीर्थ महाराज ने इस पर बहुत काम किया था। तो उसमें ये है अप्रकट अवस्था। तो जो महद तत्व है अनमैनिफेस्टेड सिचुएशन है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। जीव में क्या क्या प्रकट होगा? जीवात्मा। हाँ बोलिए। भगवान कपिल देव माता देवहूति को भक्ति योग का वर्णन करने के बाद बोले, मैं अब प्रकृति पुरुष और तत्वों का वर्णन अलग अलग उनके लक्षण बतला रहा हूँ। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। तो इनको पढ़ने से क्या हो जाएगा? जीव को समझ में आ जाएगा कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो वो समझ लेगा कि जो गीता में भी कहा है प्रकृति अपना काम कर रही है, मनुष्य अपना कर्म कर रहा है। तो प्रकृति के बनाए हुए शरीर में मनुष्य आसक्त क्यों हो? जिस प्रकार इस देह में सबसे पहले कौमार अवस्था आती है, फिर यौवन आता है, फिर जरा आता है, फिर मृत्यु अवस्था आती है। तो जब हम ये पढ़ते तो देह से हमारी आसक्ति छूटनी चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार से जब हमें पता चलता है कि ये सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी और कुछ नहीं है, तो जब व्यक्ति इस चीज को जान लेता है तो प्रकृति से बद्ध नहीं होता। नित्य परमात्मा ही पुरुष हैं। वे प्रकृति से पृथक हैं। वे प्राकृत गुणों से रहित हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, कारण और धामपति स्वप्रकाश वस्तु हैं। उन्हीं के इच्छा से जगत प्रकाशित हुआ है। तो भगवान को यहाँ पे बताया कि वो प्रकृति निश्चित रूप से प्रकृति भगवान से ही निकलती है। आकाश से ही वायु निकलती है। तो आकाश जैसे वायु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान कभी भी प्रकृति से लिप्त नहीं होते। लेकिन भगवान नहीं तो प्रकृति भी नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक भाव है। भगवान है तो प्रकृति अन्वय भाव है, भगवान नहीं तो प्रकृति भी नहीं है, व्यतिरेक भाव है। लेकिन जब हम प्रकृति को सर्वे सर्वा समझ लेते हैं, वो गलती करते हैं। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते चराचर जगत। हाँ, अध्याय कौन सा दीदी? अध्याय 26। प्रथम पुरुष अवतार कारण अवसाई की शक्ति रूपिणी अव्यक्ता त्रिगुणमयी प्रकृति के उपस्थित होने पर उन्होंने अपनी इच्छा से दूर से ही इच्छा किया और इस जगत की सृष्टि की। इसकी इस जो उन्होंने इस लाइन बोली, इसका अर्थ कौन समझा? बोलिए, कोई भी बोले। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बोलो। जैसे कारणोदशाई विष्णु है, उन्होंने मतलब इक्शन किया तो प्रकृति के ऊपर, और उसके बाद उनमें रमा देवी की छाया थी, उस पर दिया। किसको इक्शन किया उन्होंने? किसको देखा? कारणोदशाई विष्णु ने रमा देवी की छाया। हाँ, रमा देवी की छाया को देखा। ये चीजें याद करो। हाँ, प्रकृति अपने तीनों गुणों के देखने मात्र से ही सृष्टि होती है। भगवान देख लेते हैं और देखने मात्र से ही सारे जीव प्रकृति में आरोपित हो जाते हैं।
प्रकृति अपने तीनों गुणों के अनुरूप देव, मनुष्य एवं पशु पक्षी आदि रूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग के समय प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति से युक्त होकर मोहित हो गया। हाँ, तो उसने पशु पक्षी सबको जन्म दे दिया, लेकिन अविद्या जो है, अविद्या ने सबको मोहित कर दिया। प्रकृति का एक सबसे बड़ा दोष है अविद्या, यही हमें मोहित कर रही है, यही हमें मोहित कर रही है। हाँ, और है पुरुष प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कार्यों में स्वयं को कर्ता होने का अभिमान करता है। हाँ, और वो स्वयं को जो कर्ता मानेगा वही दुखी होता है, ये समझ लेना। मैं ही करने वाला हूँ, मैंने आज इतनी अच्छी कथा सुनाई, मेरे लिए तालियां ही नहीं बजी, हो गया काम। और यदि ये हो गया कि आज मैंने कथा सुनाई और मैंने आज गुरु वैष्णवों के भगवान के लिए अर्पण कर दी, भगवान मैंने जैसा भी वर्णन किया, मेरे हृदय के ज्ञान को और भी प्रज्वलित कीजिए, जिसके अंदर मेरे हृदय में और भी कथाएं आए, ऐसा होगा तो ठीक हो जाएगा। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। नहीं तो मनुष्य क्या कर रहा है, कर्म का कर्ता बन रहा है और भोग रहा है, कर और भोग, कर और भोग। इसलिए भगवान ने कहा तू करता है ही नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। हरे कृष्णा जी। हाँ दीदी, रमा देवी जो है वो पार्वती जी है? नहीं, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। सुनो 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 सुनो, कारण अर्णव से विष्णु के पास पार्वती क्यों होंगी? रुद्र के साथ जो, हाँ, रुद्र के साथ होंगी। अच्छा। विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी होंगी। ओके। हरे कृष्णा जी, छाया देवी तो दुर्गा देवी है ना? हाँ, तो छाया वो पार्वती की छाया है। जो दुर्गा की छाया यहाँ पे है ना, वो रुद्र के साथ है। पार्वती छाया नहीं है। दुर्गा जो मूल पार्वती सदाशिव के साथ है वो, लेकिन जो शंकर के साथ, रुद्र के साथ पार्वती जिनको कहा जाता है, ये माया हो जाती है। यहाँ पर ये माया हो जाती है, इधर माया रूप धारण कर लीजिए। तभी मोहिनी अवतार में भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा इनसे, शंकर जी से, यदि तेरी जो अर्धांगिनी है ना, ऐसे इशारा करके अपनी तर्जनी की है, ये जो ऐसे इशारा किया है, इसके साथ मैं इस संसार की इसके द्वारा रचना करवाता हूँ, इससे मैं रचना करवाता हूँ। इसीलिए इस संसार को दुर्ग कहते हैं। दुर्ग की जो रक्षा करती है, इसलिए उनको नाम दुर्गा कहा जाता है। जीव केवल साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं है। कर्ता होने का अभिमान करने से ही उसका जन्म मृत्यु प्रवाह रूप संसार बंधन होता है। कर्ता का अभिमान होने से उसका जन्म है मृत्यु। जिस समय सोचेगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा, ये मुख्य बात है। उस बंधन से ही वह भोग्य विषयों के पराधीन हो जाता है। अब कपिल देव जी माता को प्रकृति और पुरुष के लक्षण बतला रहे हैं। प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, प्रलय में कारण मात्र रूप में वर्तमान रहने के कारण नित्य है। अव्यक्त महत्व आदि विशेष के रूप में प्रधान, कार्य कारण रूप में महत्व आदि के अनुगत स्वरूप है। प्रकृति इन तीन नामों से पुकारते हैं प्रकृति को। अब प्रधान प्रकार हैं पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, कुल मिलाकर 24 तत्व। ये 24 तत्व है, ये संख्या है, ये सांख्य तत्व है। जो इस संख्या को समझ लेता है, इन्होंने भी कहा था मैं तेरे गार्गी से, कि जो इस तत्व को समझ लेता है फिर उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। पंच महाभूत भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंच तन्मात्रा है गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द। 10 इंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा एवं पाक, पाणी, पाद, वायु और वस्तु। और 5 वृत्तियां संशय, निश्चय, अभिमान एवं स्मरण रूप। और पंडितों के द्वारा ये 24 तत्व ही 24 संख्या के रूप में गिने गए हैं। 25वां तत्व काल स्वरूप है। तो काल भी, मनुष्य के साथ काल भी पैदा होता है।
मनुष्य के साथ काल कब किसकी मृत्यु, कौन सा क्षण अंतिम क्षण होगा, कोई नहीं कह सकता। कोई कोई ईश्वर के विक्रम को ही काल कहते हैं। उस काल के प्रभाव से ही प्रकृति से प्राप्त देहादि में मैं और मेरा का अभिमान जीवों में भय उत्पन्न कर देता है। भय उत्पन्न कर देता है, ठीक है। 25 तत्वों के अधीश्वर पुरुषावतार भगवान है। मह तत्व जीवों के प्रारब्ध रचित कर्म जिससे सत्वादि गुण क्षोभित हुए हैं। उस प्रकृति की योनि में जब परम पुरुष भगवान चित्त रूप शिव शक्ति का आधान करते हैं, उसी से ही प्रकृति क्या चित्त शक्ति रूप जीव शक्ति का, इस लाइन को आप फिर से पढ़िए। जीवों के प्रारब्ध रचित कर्म, प्रारब्ध तो भगवान ने, सुनो, जैसे जीव के प्रारब्ध है, जैसे जिसके कर्म है, उसके हिसाब से उसका जन्म है, सीधी सी बात है। जिससे सत्वादि गुण क्षोभित हुए, उस प्रकृति की योनि में जब परम पुरुष भगवान प्रकृति की योनि में भगवान ने जीवों को आरोपित किया, किससे? दृष्टि से। जो सब जीव घूम रहे थे, भगवान ने दृष्टि मात्र से प्रकृति के हाथों में उनको सौंप दिया। सीधी सी बात कही है, बिल्कुल शुद्ध शब्दों में कहा, प्रकृति की योनि में आरोपित कर दिया। और उसके बाद प्रकृति हमारी जननी है, हमारी माता है, उसने इस सारे संसार को प्रसव किया, लेकिन बिना भगवान की इच्छा के नहीं, क्योंकि जीव पहले से ही थे। प्रकृति जीवों को पैदा नहीं कर सकती, जन्म दे सकती है। सारे जीव तटस्थ शक्ति से निकले हैं, सब जीव पहले से ही है, परंतु मरण अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में है, मरण के बाद अव्यक्त अवस्था में हो गए। तो अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कौन से जीव को क्या जन्म दूं, फिर वो विचार करते हैं। तो प्रकृति ने सब जीवों को तो ले आई, अब इसको योनि का जो कौन सी योनि में कौन सा जीव जाएगा, इसका तो काम ब्रह्मा जी करेंगे। तब ब्रह्मा विचार करते हैं, अरे पिछले जन्म में इसने बड़ी हिंसा की थी, लोगों को बड़ा मारा था, इसको ये जन्म दूंगा। फिर वो यहाँ वेदांत तो यहाँ तक भी कहता है कि वो विचार करते हैं, अरे जो पिछले सर्ग में जो वो ब्रह्मा था, उसने घोड़ा कैसे बनाया था, तो वो याद करते, तब भगवान उनको शक्ति देते हैं। तो 84 लाख योनियां इस तरह से प्रकट होती है। कोई प्रकृति तेजो में मह तत्व को प्रसव करती है। अब ये मह तत्व अत्यंत तेजो में है। जगत के अंकुर रूप इस मह तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो प्रलय काल में अंधकार था, तो महत्व इतना तेजस्वी है कि इस महत्व ने उस अंधकार का पान कर लिया। अभी देखो सूर्य चंद्रमा कोई भी नहीं आए, अभी सोच लो ये बात, सूर्य चंद्रमा ये भी जीव हैं, भगवान की इच्छा से ये सब आते हैं। गंगोत्री जमुनोत्री ये सब भगवान की इच्छा से प्रकट होती है। जो सत्य गुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान और रूप है, वो चित्त है, वही मह तत्व का स्वरूप है। मह तत्व का स्वरूप फिर से बोल दो। जो सत्य गुण में है, स्वच्छ है, शांत है और भगवान की उपलब्धि का स्थान, भगवान की उपलब्धि का स्थान है। तो यहाँ पे समझ लो कि जिस तरह से दधीची ने अपने प्राण दिए, सती ने अपने प्राण दिए, तो वो लोग तन्मात्राओं से लेते लेते कहाँ तक ले गए, अपने को मह तत्व में, मह तत्व से फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पहले जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था भगवत स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति, लय विक्षेप से रहित होना, राग आदि से शून्य होना, ये सब व्यक्तियां चित्त के लक्षण हैं। चित्त शक्ति से उत्पन्न मह तत्व जब विकार को प्राप्त होता है, तब उससे क्रिया शक्ति पे अहंकार उत्पन्न होता है। मह तत्व से नेक्स्ट तत्व कौन सा हो गया? अहंकार। जब उसमें हलचल होती है तब अहंकार होता है। अहंकार से आगे बोलिए। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और तामस। उसी से मन, इंद्रियों और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है।
पंडित जन अहंकार को ही साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। हाँ, अहंकार के अधिष्ठाती देवता कौन है? संकर्षण। वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ। मन को ही संकल्प विकल्प नामक वृत्तियों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। तो मन कैसा है? कभी संकल्प करता है मैं ऐसा करूंगा, जिस समय मानो मैंने संकल्प किया मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी, तुरंत देखना मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मन विकल्प करता है, ऑल्टरनेट, मैं ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। तो मन क्या है? मन माइंड भी नहीं है। माइंड का काम है विचार करना और हार्ट का काम है भावुक होता। लेकिन ये मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प जो कर रहा है वो मन है। ये दुविधा में ही पड़ा रहता है हमेशा। मेरा मन पिछली बातों में चला गया, मेरा मन भविष्य के सपने देखता रहता है, मेरे मन में ये सब आता ही रहता है। तो ये जो संकल्प विकल्प कर रहा है ये मन है। इसी मन को भगवान कहते मुझे दे दे। मन इंद्रियों का अधीश्वर है और अनिरुद्ध नाम से विख्यात है। तो मन के देवता कौन है? अनिरुद्ध। अहंकार के देवता संकर्षण। अनिरुद्ध देव शारदीय नील कमल के समान श्यामल वर्ण है। योगी जन इन अनिरुद्ध जी की आराधना करके मन को वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। हाँ, तो नीलकमल भगवान की आराधना करके इस मन को शांत किया जा सकता है। तेजस अहंकार के विकृत होने पर बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। द्रव्यों का विशेष ज्ञान कराना ही बुद्धि तत्व का स्वरूप है। बुद्धि तत्व इंद्रियों का प्रकाशक है। वृत्तियों के भेद से बुद्धि तत्व के लक्षण संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निंद्रा है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। बुद्धि कौन है? प्रद्युम्न। ठीक है, मन अनिरुद्ध हो गया, अहंकार संकर्षण हो गए, बुद्धि प्रद्युम्न हो गई और चित्त हमारे वासुदेव है। तो चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव। चित्त को वासुदेव में रखो तो आराम से रहो। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव। तामस अहंकार काल स्वरूप भगवान के प्रभाव से चालित होकर विकृत हुआ। तब उससे शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ। उस तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति हुई। इस शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत इंद्रिया उत्पन्न हुई। प्राणियों को छिद्र तो शब्द को ग्रहण कौन करेगा? कान। तो पहले आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द को उत्पन्न करने के कारण फिर कान उत्पन्न हो गए। प्राणियों को छिद्र प्रदान करना, सबके भार भीतर वर्तमान रहना, प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना आकाश के कार्य रूप लक्षण है। स्पर्श शब्द तन्मात्रा के कार्य जब काल की गति से विकार को प्राप्त हुआ तब उससे स्पर्श तन्मात्र उत्पन्न हुई। स्पर्श तन्मात्र से वायु रूप महाभूत की उत्पत्ति हुई। त्वचा से ही स्पर्श का अनुरूप अनुभव होता है। जैसे कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता तथा स्पर्श के स्वरूप लक्षण है। त्वचा से मालूम पड़ता है क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या शीतल है, क्या कठिन है। ये सब त्वचा से होता है। इसका काम वायु ने ये सब उत्पन्न किया। वृक्ष की शाखा इत्यादि का हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंध आदि द्रव्य इंद्रियों के पास तक तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के पास ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। कितना और बाकी अभी? है। हाँ, इसको संपूर्ण कीजिए। हम 15 से 20 मिनट लेकर चल रहे हैं। रूप देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र रूप वायु के विकृत होने से रूप तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। द्रव्य को आकृति प्रदान करना, द्रव्यों की गुणों के रूप में प्रतीति, परिमाण का ज्ञान करना, ये सब रूप तन्मात्र के लक्षण है। वस्तुओं को प्रकाशित करना, चावल आदि पकाना, भूख प्यास उत्पन्न करना और उसकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये सब आग के लक्षण है। उसको दूर करना, ये सब तेज की वृत्तियां हैं। रस देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के रूप में विकृत होने पर रस तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति हुई। रसेंद्रिय अर्थात जिह्वा इस रस को ग्रहण करती है। इस रस अपने
स्वरूप को में मधुरी ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना लेना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति कर देना और कूप आदि से निकाल देने पर वहाँ पुनः प्रकट हो जाना, ये सब जल की वृत्तियाँ हैं। गंध, देह प्रेरित रसरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र उत्पन्न हुआ, उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेंद्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है। तो ये बता रहे हैं कि पृथ्वी में गंध हुई और गंध को कौन उत्पन्न करेगी? हमारी नाक, इससे घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई। तो सारी इंद्रियां जैसे जैसे जो जो प्रवृत्ति हुई उसके हिसाब से इंद्रिया बनती चली गई। काम करने का काम हाथों ने ले लिया, सूंघने का काम नाक ने ले लिया, बोलने का काम जीवा ने ले लिया, सुनने का काम कान ने ले लिया। बताइए। गंध एक ही है, द्रव्यों के भेद के कारण उनके संपर्क से आने पर मिश्र गंध, दुर्गंध, हाँ, मधु, कर्पूर आदि इसको भी समझ लो। गंध एक है, लेकिन वो जिस चीज का स्पर्श करती है वैसे रूप धारण कर लेती है। गंदी वस्तु के पास जाती है वो दुर्गंध हो जाती है, और कपूर आदि अच्छी वस्तु के साथ तो वो सुगंध बन जाती है। हवा एक है, हवा अलग अलग नहीं है। हवाई हमें बताती है, हवाई हमें बताती है कि आगे बगीचे हैं या आगे शौचालय है। इंद्रियों के गुण और विषय। आकाश का विशेष गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, तेज का विशेष गुण है रूप, जल का विशेष गुण है रस, पृथ्वी का विशेष गुण है गंध। आकाश का एक गुण शब्द, वायु में 2 गुण हो जाते हैं शब्द स्पर्श, तेज में 3 गुण शब्द स्पर्श रूप, जल में 4 गुण शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 गुण हो जाते हैं। आकाश का एक ही गुण है। आकाश से निकलने वाली वायु में 2 गुण है, वायु से निकलने वाली अग्नि में 3 गुण है, जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण है। 5 गुण कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 पृथ्वी में आ जाते हैं। जब है तत्व अहंकार और पंचमहाभूत ये 7 तत्व मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण ईश्वर काल कर्म गुणों से युक्त होकर उनके अंदर प्रविष्ट हो गए। भगवान के प्रवेश करने पर सभी पदार्थ छुएत हो गए और आपस में मिल गए। उसमें से एक अंड उत्पन्न हुआ, उस अंड से एक विराट पुरुष तो आविर्भूत हुए। उस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंदर श्री हरि का स्वरूप 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब की भार 7वां आवरण प्रकृति का है। काराजल में स्थित उस कितना और बाकी अभी? एक पेज है। एक पेज छोड़ दीजिए अभी आप, है ना? इतना ही, हाँ, इतना सफिशिएंट है। तो आशा करता हूँ कृपा से पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो इस तरह से उन्होंने बताया कपिल मुनि ने देवहूति को कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, एक मनुष्य में किस तरह से इंद्रिया, और जैसे इंद्रिया ये सब आया ना, तो उस तरह से जाएगा भी। तो जब प्राण निकलते हैं तो बताइए, पहले प्राण निकलते कि पहले इंद्रियां शांत होती हैं? बोलो, पहले आत्मा निकलती है। जैसे आया वैसे जाएगा भी ना, शांत होती हैं दीदी। देखो जिस समय व्यक्ति मर रहा होता है ना, उस समय उसको लगता है मैं कुछ कहूँ, इंद्रिया काम ही नहीं करती। इंद्रियां पहले चली खत्म हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। हाँ। प्राण तो सबसे लास्ट में जाते हैं। तो थोड़ी बहुत जो इधर हम देखते हैं ना, आईसीयू में रखते हैं, तो क्या चलता है, वो दिखाता रहता है प्राण चलने की नहीं चलने, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? वेंटिलेटर। हाँ, वेंटिलेटर पे दिखता रहता है ना। तो अभी सांस है, अभी सांस है, और फिर वो सांस, और फिर सांस निकलने के साथ तुरंत आत्मा और प्राण निकल जाते हैं। और आत्मा जिस समय मनुष्य मरता है ना, उस क्या कहते हैं, रात को मत जलाना। क्यों कहते हैं ऐसा? इस शरीर को रात को मत जलाना, क्योंकि रात में बहुत भूत प्रेत इत्यादि घूमते रहते हैं। रात का से सही समय नहीं है जलाने के लिए। अकेले मत छोड़ना, क्योंकि उसकी आत्मा जो निकल रही है ना, वो भी भटक ही रही है। उसको गरुड़ पुराण में ये सब बताया गया है। फिर ये आत्मा नरक जाएगी, स्वर्ग जाएगी, काफी दिनों तक वो इधर रहती है, और कोई क्षिप्र गति से एकदम ऊपर चला जाता है।
वेदांत तो यहाँ तक भी कहता है कि मानो किसी ने पूरा जन्म भजन किया है, लेकिन अंत में देखा जा रहा है कि उसकी जो अंतिम स्थिति है वहां कोई उसको दाह संस्कार करने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्होंने तो बड़ी दुर्गति उनके शरीर की। वेदांत कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिसने भजन किया है तो भीष्म पितामह की तरह वो बाणों की शैया पे भी रहे तो क्या हुआ, वो ऊपर ही जाएगा, भजन बेकार नहीं जाएगा, ऐसा वेदांत कहते हैं। फिर कोई लोग कहते हैं, ये मैं वेदांती बता रही हूँ, चौथे खंड में लिखा हुआ है। कोई लोग कहते हैं कि कोई सोचता है कि हाँ 7 शवों को ले जाओ, 7 शवों को ले जाओ तो स्वर्ग जाओगे, तो वेदांत कहते झूठी बात है, ये मन गढ़ंत बात है, लोक में फैली हुई है। ऐसा कोई प्रमाण देखा ही नहीं गया कि 7 शवों को जो ले जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। तो प्रसंग बहुत अच्छा रहा। इसमें हमने कपिल मुनि ने जो भी तत्व ज्ञान दिया है तृतीय स्कंध में, परीक्षित को ये समझाया गया कि देखिए तेरा शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, प्राण है, ये सब, और ये तेरा जो राज इत्यादि है ये सब मेरी इच्छा से ही है, ये भगवान ने बताया है। कीर्तन हो। कल इसने रूबी ने बड़ा अच्छा गीत गाया। रूबी तुमने जो गाया उसके अर्थ भी पता है तुम्हें? हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अर्थात दीदी मैं देख के और मतलब समझ जाती हूँ अपनी। हाँ, इस कीर्तन को मैंने बड़ा प्रयास से थोड़ा सा किया था दीदी। कहाँ से लिया था तुमने ये कल? लिया नहीं दीदी, गौड़ी गीति कुछ में ही है, 64 पे है दीदी। अच्छा, गौड़ी गीति गुच्छ में ही है। हाँ, तो मुझे ध्यान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, 64 पे है। हाँ हाँ, अच्छा था भजन, अच्छा था, उसके अर्थ भी आने चाहिए। आज कौन गा रहा है? हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज मैं साधना जी गाइए। दीदी जी मत बोला करो। अच्छा, साधना गाइए। दंडवत प्रणाम दीदी। एक मिनट में भागवतम से महाराज प्रभु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को श्री रुद्रदेव का उपदेश का ये मैं प्रयास कर सकती हूँ दीदी? बिल्कुल कर सकती हूँ, मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। प्रचेताओं और रुद्र का जो है ना संवाद, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है। भागवत का अब देखो तुम लोग भागवत में कितना आनंद आएगा। तुमने अच्छा टॉपिक चुना है। सुधा, बात चाहिए। हाँ, सुधा, भारती कह रही थी कि वो नारायण कवच सुनाएगी। हरे कृष्णा सुधा, शी इज नॉट देयर। दीदी जी, हरे कृष्णा दीदी जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। सुन रही हूँ दीदी। हाँ, वो नारायण कवच के लिए कह रही थी कि वो नारायण कवच सुनाना चाहती है। तो कौन सा दिन फिर ये जरा बता दो। नेक्स्ट वेडनेसडे दीदी, मंगलवार तक हो गया, नेक्स्ट ट्यूसडे तक भारती दीदी बोल सकती हमारा है। नंबर कब आएगा दीदी? मेरा नंबर कब आएगा सुधा दीदी? आएगा ही ना दीदी, अगर आपका टॉपिक तैयार है तो आप थर्सडे ले लो नेक्स्ट। ठीक है दीदी। ठीक है, फ्राइडे का भी ले लो। नेक्स्ट वेडनेसडे बात दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मुझे भी कोई टॉपिक दे दीजिए। हाँ, तो तुम मत्स्य अवतार पर बोलो। कल जिस तरह से शालू ने बहुत सारे चैप्टर्स उसने कंपाइल किए, बहुत सारी चीजों को बहुत शॉर्ट में बोला, ऐसे ही बोलना चाहिए। बहुत सारा प्रसंग था, उसने एकदम अच्छे से सब कुछ सुनाया भी और शॉर्ट में सुनाया। अच्छा था उसका प्रयास, खाली उसकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, बस यही एक प्रॉब्लम हो रही थी। ये दोस्ती का प्रयास बहुत अच्छा था, उसने काफी कुछ बहुत शॉर्ट में लिया। हाँ दीदी, मत्स्य अवतार का कौन से उसमें होगा स्कंद में? मत्स्य अवतार होना चाहिए अष्टम स्कंध में, देखना। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साधना आप गाइए। न भजिया मैनू प्रेम रतन धन फैलाए हाराइनु अदने यतन करी दंतयागीनु आपन करम दोषे आपनी डूबीनु सत्संग छाड़ी केनु असते विलास ते कारणे लागिलिए करम बंध फांस विषय विषम विष सतत खाईनु कर कीर्तन रसे
मगन नाहैनु किनुआ अच्छे प्राण की सुख पाइया नरोत्तम दास किन नागेल मरिया नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा। इसका अर्थ भी लिखा है साधना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अर्थ भी बोलिए। हाय हाय मैंने श्री गौर सुंदर का भजन ना कर अमूल्य प्रेम धन को उपेक्षा करके खो दिया। उस प्रेम धन का त्याग कर जीवन भर मैं सांसारिक नाशवान विषयों के संग्रह में लगा रहा। इस प्रकार अपने कर्मों के दोष से मैंने स्वयं ही अपने आप को संसार रूप दुख सागर में डुबो दिया। मैं सर्वदा सत्संग का परित्याग कर असत्संग में रमा रहा तथा विषय रूपी विष खाता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मग्न नहीं हो सका। इसलिए मैं कर्मों के बंधन में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री गौर सुंदर के भजन के बिना मेरे शरीर में किस सुख के लिए अभी तक प्राण है, मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया। कौन से सुख के लिए अभी तक जी रहा? का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 48 है दीदी। ओके ठीक है। आगे से तुम लोग कीर्तन बोला करो तो पेज नंबर भी बोला करो, जिनके पास पुस्तक है ना तो पढ़ लिया करेंगे। तो कल से भागवतक मरीचि माला का प्रथम किरण हम पढ़ेंगे, संबंध ज्ञान, जिसमें पहला श्लोक होगा जन्माद्य से यतः, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बाद में तो फिर रसी बहने वाला है उसमें, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद।